तो आज हम जानेंगे कि हमारे विंडो एसी में जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कितने होते हैं और उसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है और वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे विंडो एसी में जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में एक हमारा जो कंप्रेसर होता है ये भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आता है, और विंडो एसी में हमारा जो ये मेन मोटर लगा होता है ब्लोअर से जो कूलिंग हवा निकलती है उसके लिए होता है, ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है। उसके बाद जो है कि हमारे विंडो एसी में जो है कि पीसीबी लगी होती है, पीसीबी भी जो हमारी जो है इलेक्ट्रिक पार्ट्स में आती है और इसकी भी वायरिंग किस प्रकार से होती है वो भी हम आपको आगे बताते हैं। इसके अलावा जो है कि हमारे एसी में जो है फ़ैन मोटर को चलाने के लिए जो है ये फ़ैन कैपेसिटर लगा होता है। कंप्रेसर को चलाने के लिए जो है कि हमको जो है कि एक रनिंग कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे पास जो है ये कंबाइंड कैपेसिटर है, इससे हम कंप्रेसर और फ़ैन दोनों को चला सकते हैं। बाकी जो है फ़ैन के लिए हमारे पास एक अलग भी कैपेसिटर है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हमारा जो कंप्रेसर है उसमें से देखिए 3 वायर निकलता है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, तो हमारा ये 3 वायर है, ये ब्लू कलर का और येलो कलर का और ये रेड कलर का। ठीक है, ये हमारा 3 वायर है। ये जो 3 वायर है रेड कलर का, ये हमारा रेड कलर का, येलो कलर का और ब्लू कलर का, ये कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग है। ठीक है, इसकी वायरिंग जो है कि हम किस प्रकार से करते हैं, तो ये हमारे पास जो है कैपेसिटर है, ये पीसीबी है। ठीक है, पीसीबी के अंदर जो है कंप्रेसर से जो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग हमारा आ रहा है उसके कॉमन पॉइंट को जो है पीसीबी के हम जो है न्यूट्रल में जो है इन कर देते हैं। पीसीबी के न्यूट्रल पॉइंट पर जो है कि हम अपने कॉमन को जो है कंप्रेसर के इन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो ये न्यूट्रल पॉइंट है एक पॉइंट और ये दूसरा वाला पॉइंट, ये हमारे मेन लीड का जो है वायर है वो कनेक्ट है और उसी के बगल में जो है हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो न्यूट्रल में जो है हम अपने कॉमन पॉइंट को कनेक्ट कर दिए। अब हमारे पास बचा रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट। तो रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करने से पहले जो है कि हम हमारा जो रनिंग वाला पॉइंट है कंप्रेसर का, हमारे कंप्रेसर से जो है कि रनिंग का जो पॉइंट आता है उसको जो है कि आप देख सकते हैं कैपेसिटर पे जो सी लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं, जो कैपेसिटर पे सी लिखा हुआ है इसी पॉइंट पर ला करके हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम जो है कि कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें से जो हमारा दूसरा वायर ये निकला हुआ है इसको हम अच्छी तरह से जो है कनेक्ट कर देते हैं पहले। और ये दूसरा वायर जो हमारा निकला हुआ है उसी पॉइंट से, सी वाले पॉइंट से जो दूसरा पॉइंट हमारा जो ये वायर निकला हुआ है इसको ला करके हम जो है पीसीबी के रिले में कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर कंप्रेसर लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है वो कंप्रेसर के लिए जा रही है। तो आप देख सकते हैं इस वायर के बीच में देखिए जो है कि सी लिखा हुआ है, COM, मतलब ये कंप्रेसर के लिए। तो कंप्रेसर वाली लाइन पर जो है कि हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो हमारा यल लिखा हुआ है यहाँ पे मेन लाइन लगती है, जहाँ पर हमारा ये देखिए आप मेन लीड का जो मेन लाइन लगा हुआ है वो आकर कनेक्ट है। और ये मेन लीड का जो दूसरा वाला वायर है न्यूट्रल का, वो भी देख सकते हैं न्यूट्रल के एक पॉइंट पर आकर कनेक्ट है। उसके बाद जो है कि कंप्रेसर वाला पॉइंट हमारा पहले कहाँ आता है, कंप्रेसर जो रिले से होकर आता है वो आता है पहले हमारे कैपेसिटर में, और कैपेसिटर में लगने के बाद यहाँ से जो है रनिंग पॉइंट बन करके हमारे कंप्रेसर के लिए एक वायर चला जाता है। और एक वायर हमारा जो कॉमन वाला है वो देखिए हमारा न्यूट्रल के वायर के बगल से जो है न्यूट्रल ही हमारा जो एक होता है वो चला जाता है कंप्रेसर के लिए। यहाँ पर हमारी 2 वायरिंग जो है कंप्रेसर की कंप्लीट हो चुकी, एक तो कॉमन और एक रनिंग की। अब बचा हुआ एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है कंप्रेसर का, उसको जो है हम कैपेसिटर के जो है हार्म वाले पर कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर में लिखा हुआ है हार्म, देखिए इस पर हार्म लिखा हुआ है और इस पर जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे जो है कंप्रेसर की ये तीनों वायर जो है कनेक्ट हो गया और हमारे कंप्रेसर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बची हमारी वायरिंग जो है फ़ैन की। आप देख सकते हैं इस फ़ैन को चलाने के लिए जो हमारी वायरिंग है वो किस प्रकार से होती है वो भी हम आपको बताते हैं। तो हमारे फ़ैन से आप देख सकते हैं जो कि 5 वायर ये आया हुआ है। इसमें जो 5 वायर में जो हमारा ये जो वाइट वाला है ये हमारा जो है कि न्यूट्रल है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में जो है कि देख सकते हैं वाइट वाला जो वायर है हमारा वो जो है कि वाइट वाला वायर जो है वो हमारा न्यूट्रल का है। ठीक है, देखिए मोटर में आकर के जो लगा हुआ है वहाँ पे देखिए N2 लिखा हुआ है ना, मतलब न्यूट्रल। N और 2 जो लिखा हुआ है, N जो 1 था वो हमारा जो कंप्रेसर के लिए था, N और N2 जो लिखा हुआ है ये हमारे फ़ैन के लिए। तो यहाँ देखिए N2 जो पीसीबी में जो N2 लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, दिख रहा है पीसीबी में जो N2 लिखा हुआ है यही हमारा जो फ़ैन का जो न्यूट्रल इसी में आकर के
कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीसीबी में हमारे फ़ैन को जो है कि न्यूट्रल तो मिल गया, उसके बाद जो है कि हम उसको जो अब देंगे यल मतलब ब्लू वाला जो वायर हमारा है वो फ़ैन लो के लिए, मतलब फ़ैन को आप लो करना चाहते हैं या हाई करना चाहते हैं उसके लिए जो 2 वायर दिया हुआ है उसमें से एक ब्लैक वाला है और एक ब्लू वाला है। तो आइए उसको भी हम पीसीबी में कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा जो है, देखिए हमारा जो मोटर से आ रहा है ब्लू वाला और ये रहा हमारा ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला जो हमारा है वो FH मतलब फ़ैन हाई है। तो फ़ैन हाई पीसीबी में कहाँ है, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए FL लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं FH लिखा हुआ है। देखिए FH और FL जो लिखा हुआ है इसका मतलब फ़ैन लो और फ़ैन हाई है। तो ब्लैक वाला जो हमारा है वो फ़ैन लो के लिए है, तो इसको जो है कि ब्लैक वाले वायर को हम फ़ैन लो पर कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद जो हमारा ब्लू वाला है वो फ़ैन हाई के लिए दिया हुआ है डायग्राम में, तो उसके हिसाब से हम इसको जो है फ़ैन हाई वाले पर कनेक्ट कर देंगे। आप सकते हैं ये जो रेड वाला है हमारा ये भी कैपेसिटर में गया हुआ है और ये जो मैरून कलर का है VN आप देख रहे हैं ये भी हमारा कैपेसिटर में गया हुआ है। तो आइए हम कैपेसिटर में कनेक्ट करते हैं इस दोनों वायर को। ये रहा हमारा कैपेसिटर और ये हमारा जो रेड कलर का और ये हमारा जो है मैरून कलर का। तो इसको हम जो है कैपेसिटर में कनेक्ट कर देते हैं। इसको कैपेसिटर में कनेक्ट करने के बाद हमारा जो देखिए 5 वायर का जो कनेक्शन है वो हो चुका है। ये रेड वाला और मैरून वाला हमारा हो गया फ़ैन कैपेसिटर के लिए, उसके बाद जो है ब्लैक और ये ब्लू वाला हमारा फ़ैन लो और फ़ैन हाई के लिए है, बाकी जो वाइट वाला वायर था हमारा वो फ़ैन न्यूट्रल के लिए। तो डायग्राम को देख करके आप पीसीबी में उसी प्रकार से वायरिंग को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा मोटर का भी जो वायरिंग है वो कनेक्ट हो चुका है और मोटर का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है पीसीबी का जो वायरिंग है ये हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है और ये हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, इसका भी जैक देखिए पीसीबी में कनेक्ट है, लाइए दिखा दीजिए, पीसीबी में कनेक्ट है और ये जितने भी जैक पर होते हैं ये जैक एक दूसरे के अलावा किसी और में लगते नहीं है, तो इसको आप आसानी से जिसका जैक है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें ये इधर उधर नहीं होता है। उसके बाद देखिए पीसीबी में हमारा जो मोटर लगा हुआ है उसका भी जैक देख सकते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, इसको भी आप आसानी से जिसका है उसी में जाकर सेट होता है, इसको आप आसानी से जो है सेट कर सकते हैं। बाकी पीसीबी में और कुछ है नहीं, इसका जो है वायरिंग है हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसके बाद जो है हम इसको ऑन करके देखते हैं कि वायरिंग कंप्लीट होने के बाद जो है हमारा विंडो एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है तो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब लाइए इसको जो है हम प्लग पॉइंट में इन करके और चालू करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं डिस्प्ले पर जो है कि हमारा डिजिट शो कर रहा है, 16 टेम्परेचर शो कर रहा है। बाकी हमारा देखिए फ़ैन मोटर चालू हो गया है। ठीक है, 3 मिनट बाद जब हमारी पीसीबी कंप्रेसर को जो है रिले जो है पावर को आउट करेगा तो जाके हमारा कंप्रेसर भी चालू हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो है विंडो एसी की वायरिंग जो है की जाती है।